हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में पूरी डिटेल दी थी हमने लास्ट वीडियो में, और आप लोगों को बताया था डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि स्पीड मेजर करने के लिए मुझे पता होना चाहिए डिस्टेंस एंड टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, अगर ये बातें हमें पता हैं तो हम पता लगा सकते हैं स्पीड। तो स्पीड जनरली कह सकते हैं कि स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसके स्पीड का मेजरमेंट है। स्पीड मीन्स हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या कितना धीरे धीरे मूव कर रही है, इस बात का मेजरमेंट क्या है? स्पीड है। तो स्पीड डिफाइन किया जाता है, हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object per unit time is called speed। किसी ऑब्जेक्ट के जरिए पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो उसका स्पीड कहलाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम में ट्रेवल कर लिया करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा कहलाती है। यानी हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल और इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसका क्या बनेगा? स्पीड बनेगा। वाइल द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन is called velocity। तो जो स्पीड है अगर वहां पर डायरेक्शन भी मेंशन कर दी जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम स्पीड के साथ साथ, स्पीड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया करते हैं तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी बन जाता है। जैसे अगर मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड विदाउट डायरेक्शन, अगर मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से मूव कर रहा है, यानी एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर इन 1 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में 20 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो दिस इज द स्पीड। और अगर मैंने ये कह दिया कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो इट बिकम्स वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा? ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। सिमिलरली ऐसा यूनिट दोनों का मीटर पर सेकंड हुआ करता है, बोथ हैज ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। और दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि उसका वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम while velocity depends on the displacement covered per unit time। तो हम कह सकते हैं speed equals to distance upon time and velocity equals to displacement upon time। displacement upon time, ये ऐसा यूनिट दोनों की ही मीटर पर सेकंड हुआ करती है, और भी हुआ करता है किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, मीटर पर मिनट भी ले सकते हैं। जो भी लेंगे यहाँ पर एक रूल याद कर लेंगे, अगर कोई भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5, ये एक यूजफुल रिजल्ट है हमारा जिसका हम यूज करेंगे। तो स्पीड इज मेजर्ड
बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का मेजरमेंट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी का मेजरमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूले हैं इसको फाइंड करने के लिए दोनों ही। और ये थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में। ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, व्हाइल वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो डिफरेंस हुआ करता है वही स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस हुआ करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा होता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुआ करता है? इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ये हम थोड़ा सा एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हमने क्या बना दिया? टाइम, और इधर हमने क्या बना दिया? डिस्टेंस। तो टाइम है हमारे पास 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, ये 10 सेकंड, और यहाँ है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। इधर मीटर में है, इधर सेकंड में है। तो हमने क्या किया? पहले 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, तो ये आया। अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में अगले फिर 5 मीटर आ गए हमारे पास। नेक्स्ट मूव। तो इस तरह से जब हम चले तो हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया तो एक लाइन आया, स्ट्रेट लाइन। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल है, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। टाइम इंटरवल कैसे हैं? इक्वल है। तो और इस डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो इस तरह की स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then its speed is called uniform speed। और अगर यही ग्राफ इस तरह से बन जाता हमारा, ये इस तरह से आ जाता, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, तब इसको हम क्या कहते? इट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कहलाता हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैंने टाइम इंटरवल को इक्वल रख लिया, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड का, लेकिन हम देख रहे हैं कभी 5 मीटर है, कभी 10 मीटर है, कभी 50 मीटर है। तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड कैसे कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म स्पीड को। डिस्टेंस और टाइम के बीच होना चाहिए ग्राफ, और ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। तो एग्जैक्टली क्लियर है? यूनिफॉर्म स्पीड मींस हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, then it is called non uniform speed। सिमिलरली हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, तो इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहाँ वेलोसिटी वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ये टाइम बन जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जैक्टली। फिर हमारे पास होता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। इससे पहले हम एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। बस क्या समझते हैं हम? एक न्यूमेरिकल समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ देखते हैं a boy is going from place A to place B 200 meter apart। if he return
place A in 5 minutes, then find his speed and velocity. क्या हुआ, यहां से यहां एक प्लेस है ए से बी, इधर गया और इधर वापस आ गया, टोटल है ये 200 मीटर। तो 200 मीटर उसे जाने में और आने में कितना टाइम लिया उसने, 5 मिनट्स का टाइम लिया। तब तुम्हें बताना है उसका स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, गया 200 मीटर और लौट कर भी 200 मीटर, तो 400 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने, 5 मिनट। तो हमारे पास क्या आया, स्पीड कितनी आया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 400 अपॉन 5, तो कितना आया, 80 मीटर पर मिनट। पर मिनट आया, सेकंड में करना होगा तो टाइम को या सेकंड में कर लेंगे, 5 × 60 तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आया 80 मीटर पर मिनट। लेकिन अब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो इसके बारे में बताया जा चुका है। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, या फिर जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर लौट आते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। यानी कि 200 मीटर तो पॉजिटिव और 200 मीटर नेगेटिव, ये हो गया 0। और टाइम कितना रहेगा, टाइम 5 मिनट ही रहेगा हमारा। तो अब हम अगर करें वेलोसिटी कितनी रही इसकी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 0/5। वेलोसिटी क्या आई, 0। तो ये डिफरेंस है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में, और ये इसको फाइंड करने का तरीका भी है। स्पीड निकाली डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी फाइंड किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। ओके, तो अभी हम यहाँ तक पढ़े यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आता है एग्जाम में एक क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट से। इस एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज हम बहुत सारी चीजों में फाइंड किया करते हैं। एवरेज का मतलब लगभग से होता है, उसके अप्रोक्सीमेशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से हमने दिल्ली जाना, हमें यहां से दिल्ली के लिए ट्रेवल करना, और हमें मालूम है दिल्ली में हमें थोड़ा अंदर तक जाना है, तो हम यहाँ से चलेंगे तो हमें वहां तक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है, 200 या 150, कितना भी हो, 200 किलोमीटर हमने माने डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और हम यहाँ सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट किया, हमने सुबह 8 बजे से चलना स्टार्ट किया, और हमें यहाँ से यहाँ जाना था माना, और वो कितना था, 200 किलोमीटर था, और हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग 8 AM। हमने चलना स्टार्ट किया, अब हम आगे बढ़े, और जब हम चले थोड़ी दूर चलने के बाद में, मान लो कुछ देर, हमने 9 बजे हम रुक गए, और रुकने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया, चाय पिया, या कुछ भी हमने बीच रास्ते में किया, तो 9 से 9:30 हो गया। यहाँ पर हमने ये सब आधा घंटे हमने रेस्ट कर लिया वहां पर थोड़ी देर के लिए। फिर हमने चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते हमने क्या किया कि हम यहाँ पर पहुंच गए। कितनी देर में पहुंच गए हम यहाँ पर, 8 से चले 12 बजे यहाँ पहुंच गए। ये हमारा शेड्यूल रहा। ए से बी यानी कि 200 किलोमीटर हमें जाना था, और हम वहाँ 8 बजे चले, और हम यहाँ कितने बजे पहुंच गए, 12 बजे। बीच में हमने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया, या इसके अलावा हमने बीच में ये भी था कहीं पर ट्रैफिक था, रुक गए, कहीं हमें रोड बिल्कुल खाली मिल गया तो हम बहुत तेज दौड़ गए। मतलब स्पीड जो थी हमारी वो कांस्टेंट नहीं रही। हम यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंच गए, तो सिर्फ हमने क्या था, अब हमने अगर ये चेक करना है कि हमारी स्पीड क्या रही ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, जो हमने ट्रैवल किया है उस मोशन के दौरान,
हम कितनी स्पीड से आए, अगर पूछा जाता है कि भाई तुमने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई जिससे कि तुम 8 बजे से चलकर 12 बजे तक यहाँ पर आ गए, तो आप उसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं पर तुमने 80 की स्पीड में चलाई गाड़ी, कहीं 60 की स्पीड में चलाई, कहीं 20 और 40 की स्पीड में भी चलाई, अगर ट्रैफिक के अंदर आप एंटर किए तो इसका मतलब ये हुआ। फिर हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने एक एवरेज निकाला और ये नोटिस किया कि जो डिस्टेंस था हमारा वो था 200 किलोमीटर, और 8 बजे से 12 बजे मैं पहुंचा हूं, तो टाइम मेरा कितना रहा, 4 आवर्स। तब हमने कहा कि स्पीड कितना आया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जवाब क्या निकलेगा, 850 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज ऑन एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस स्पीड अगर हम मेंटेन रख लें तो 8 बजे से स्टार्ट करके 12 बजे हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे। यानी अगर हम रख लें, अगर हमारी बाइक की या गाड़ी कार की, ट्रेन की, बस की जो स्पीड है वो यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर रहे, तो हम 4 घंटे में डिस्टेंस क्या कर लेंगे, ट्रेवल कर लेंगे। तो ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन है, एक अंदाजा है, जबकि हमने ऐसा तो नहीं किया था। हमने यहाँ 4 घंटे लगाए, लेकिन हमने यहाँ पर आधा घंटे तक तो हमने ट्रैवल ही नहीं किया, आधा घंटे तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया, नाश्ता किया, वहां तो हम नहीं चले। तो इट मीन्स क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। यानी कि अगर मैंने एक जगह से दूसरे जगह जाने पर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए जितना टाइम लगा है। वो अलग बात है, कहीं पर मैंने तेज चला, कहीं पर स्लो चला, कहीं पर मैं रेस्ट भी कर, लेकिन पहुंचने तक यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने तक हमने कितना टाइम लिया गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकिंग गिव्स द एवरेज स्पीड। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। यहाँ पर एक लगभग स्पीड ले ली जाती है कि अगर हम ए से बी तक इतना डिस्टेंस है तो उसमें कितनी कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करें जिससे दिए हुए टाइम में वहां तक पहुंच सके। जैसे हमने 8 से चलकर 12 पर पहुंचे, लेकिन इस ड्यूरेशन में हमारा जो स्पीड थी वो सेम नहीं थी, कहीं कम कहीं ज्यादा थी। तो अब अगर ये पूछा जाए एवरेज स्पीड क्या थी, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि एक कितनी कांस्टेंट स्पीड से तुम मूव करते रहो जिससे 8 से चलकर 12 पर वहां पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार मूव करते रहें तब हम यहाँ ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंच जाएंगे। तो एवरेज स्पीड हमारे पास यहाँ से समझ में आता है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है हमारा वो क्या आया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरह से हमें इसको निकालना है। अब इसके क्वेश्चन अगर देखें हम, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे फाइंड करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास, a car takes 5 minutes in reaching from A to B 500 meter apart and return the point A in 3 minutes. So find the
एवरेज स्पीड ऑफ कार। ये एक सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ए से बी तक 500 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा वक्त 5 मिनट और लौट कर आने में लगा वक्त था 3 मिनट। मतलब जाते वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन लौट के आते वक्त क्या हुआ, ट्रैफिक क्लियर मिल गया तो वक्त हमें कम लगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 500 प्लस 500 मतलब 1000 मीटर, और टोटल टाइम हमारे पास क्या है, टोटल टाइम है हमारे पास 5 मिनट प्लस 3 मिनट यानी कि 1 मिनट। Therefore एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास, तो एवरेज स्पीड आ जाता है टोटल डिस्टेंस 1000 डिवाइड बाय टोटल टाइम 8 मिनट। तो कैंसिल कर लें, 4 टू द 8 और 250 हो गया 4 से, फिर 2 से और कैंसिल कर लिया तो 125 मीटर पर मिनट। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास एवरेज स्पीड निकल कर आ जाता है ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, समझ लेंगे। कार ट्रेवल्स, ये सब समझ में आ रहा है अच्छे से, इजी क्वेश्चन है। अभी वैसे फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, हम क्या समझा रहे हैं, सिर्फ फंडामेंटल समझेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि ए से बी तक 500 मीटर का डिस्टेंस था, जाने में लगा टाइम है 5 मिनट और लौट कर आने में लगा टाइम है 3 मिनट। तो हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, ए से बी गए 500, फिर लौट कर आ गए फिर से 500, तो टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर हुआ। और टोटल टाइम कितना लिया उसने, जाने में लगा वक्त 5 मिनट और लौट कर आने में लगा वक्त 3 मिनट, तो ये 8 मिनट का टाइम लिया और ये एवरेज स्पीड आ गया, फंडामेंटल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है ये, एन इंसेक्ट इज मूविंग along a circular track of radius 1 centimeter, if it covers one round in 2 minutes, then find the average speed and average velocity of insect। ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी जो एक इंसेक्ट लिया हमने, वो इंसेक्ट ने क्या किया था, एक सर्कुलर पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है। तो सपोज करो ये हमने सर्किल बना दिया एक, ए से बी, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर ट्रेवल कर रहा है और वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में उसने कितना टाइम लगाया है, 2 मिनट लगाए हैं। तब हमें ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट इन 1 मिनट। पूरा क्वेश्चन 1 मिनट में निकालना है। तो क्या निकालना है, 1 मिनट में। या हम ये कह सकते हैं कि एक डायमेट्रिकली एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उसको कितना एवरेज स्पीड, ये फाइंड करना है। चलिए अब तो सॉल्यूशन ये आता है कि सबसे पहले हमने देखना है स्टार्ट कहाँ से किया और पहुंचा कहाँ पर। तो 2 मिनट में एक राउंड लगाया उसने, तो 1 मिनट में हमने माना कि कहाँ से कहाँ तक चला, बी तक, आधा राउंड लगा। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ,
टोटल डिस्टेंस जो आया वो कितना आएगा, पाई आर। क्यों, क्योंकि पूरे सर्किल का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, लेकिन इसने आधा सर्किल ट्रेवल किया है तो कितना हो गया, पाई आर। तो मीन 3.14 और रेडियस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर, तो मतलब हो गया 3.14 सेंटीमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल टाइम कितना लगाया इसमें, तो टोटल टाइम था इसके पास 1 मिनट। क्वेश्चन में कहा गया 1 मिनट का निकालना है मुझे। तो एवरेज स्पीड जो आया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मींस 3.14 सेंटीमीटर पर मिनट का इसकी एवरेज स्पीड रही। अब अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा मुझे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए टू बी 1 + 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना रहा इसका 2 सेंटीमीटर। और टाइम कितना रहा इसका, टोटल टाइम तो वही रहेगा 1 मिनट। तो एवरेज वेलोसिटी जो आई, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस पर हमारा स्पीड पर एक और क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से हमें टोटल डिस्टेंस पता लगे और टोटल टाइम पता लगे तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, थोड़े से टिपिकल प्रॉब्लम पढ़ाई जाएंगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी।